बीपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स और बिहार स्पेशल दो धारी तलवार की तरह यह सब्जेक्ट है। अगर आपके पक्ष में गिरे तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करवा देती है, और अगर आपके खिलाफ ये जाए तो आपको प्रीलिम्स में लटका भी देती है। दोस्तों, बिहार स्पेशल एक ऐसा सेगमेंट है जो सेगमेंट बिहार के बच्चों को एक एडवांटेज देता है। जो सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के ऊपर, जो स्टेट पीसीएस की प्योर तैयारी कर रहे बच्चों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देता है। इसका इस्तेमाल इसीलिए कहा जाता है कि किसी अच्छे तरीके से किया जाए, क्योंकि ये हमेशा जो है दो धारी तलवार होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये बिहार स्पेशल जो है कितना पढ़ना है, और पिछले साल के ट्रेंड को एनालाइज में रखते हुए हम देखेंगे कि आखिर कौन सा किताब है, कौन सा सोर्स है जहां से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और कहां से आप पढ़ेंगे जो आपका क्लियर हो जाएगा, और किस पैमाने से किस किस टॉपिक को टच करते हुए आपको पढ़ना है। जब 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आएंगे जो कि अमूमन आते हैं, तो आप उसमें मिनिमम 23 जो है स्कोर कर सकें। हालांकि हम तो आपको 25 के लिए तैयार करवाएंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार स्पेशल का सेगमेंट जो है बड़ा रिलेवेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बिहार स्पेशल के सेगमेंट को देखने के लिए हमको समझना होगा कि आखिर इससे पहले के एग्जामों में बिहार स्पेशल के क्वेश्चन कहां से आए हैं। तो 71वीं बीपीएससी के हार्ड डेटा और सोर्स के ट्रेडिंग सिंक पर आधारित एक अचूक मास्टर प्लान आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्या ही अचूक मास्टर प्लान, जो कि आपका टारगेट 100 प्लस करने में एक अहम भूमिका जो है निभाने वाला है। सबसे पहले कुछ चीजें बिहार स्पेशल की तरफ बात करने से पहले आपको हम कुछ चीजें बताना चाहेंगे कि आखिर क्यों इस वीडियो को या ये वीडियो आपके लिए इतना रिलेवेंट है, और ये जो आपका पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं इतना रिलेवेंट है। तो मेरे भाई मेरे बंधु, आपको पता होगा कि 2-3 मार्क्स का ट्रैप आप कट ऑफ से क्यों चूकते हैं। मतलब आपको ये समझना होगा कि वाई यू ऑलवेज बिहाइंड 5 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 3 नंबर से, कभी 10 नंबर से कट ऑफ से क्यों चूक रहे हैं। क्या है कारण? कारण यह है कि आप एंडलेस साइंस को पढ़ रहे हैं, एंडलेस साइंस एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स मैगजीन को कर रहे हैं। फिर भी आपका जो अंकन है, हिस्ट्री अथाह है, फिर भी आप जो उसको कवर अप कर रहे हैं, लेकिन वहां से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जा रहे हैं। लेकिन बिहार स्पेशल बड़ा प्यारा सा, बड़ा छोटा सा प्यारा सा नोट्स है। तकरीबन हम आपको दिखाने रहेंगे पूरा का पूरा मेरा बिहार स्पेशल का नोट जो है इस 300-350 पेज में है, और हम गारंटी देते हैं कि ना सिर्फ आपका प्रीलिम्स बल्कि आपका मेंस में भी बिहार स्पेशल का सारा, क्योंकि ये जो नोट्स है प्रीलिम्स का करेंगे तो सिर्फ हम बोलते हैं 50-60 पेज का, लेकिन अगर फाउंडेशन का नोट्स आपको दे देंगे तो समझ लीजिए कि आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये भी आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और आप मेंस में समझिए कि 100 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कीजिएगा। 100 नंबर बहुत होता है मेंस में, और प्रीलिम्स में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। उसका कुछ सैंपल भी आपको हम दिखाएंगे डिजिटली। तो 2-3 अंकों से प्रीलिम्स रुकने के हताश साइंस और नेशनल करंट अफेयर्स के था समंदर में समय बर्बाद करने से बेहतर कि आप बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर्स पे लगभग 30 से 33 क्वेश्चन का ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट कीजिए। एक होता है ना फ्रूट, पेड़ होता है तो पेड़ में होता है कि नीचे फ्रूट होता है, एक होता है ऊपर फ्रूट। तो फ्रूट के चक्कर में आप नीचे वाला जो फ्रूट है उसको मत छोड़िए। तो ये आपको ऐसा फ्रूट है जो करंट अफेयर्स को इंक्लूड कीजिए तो 30 से 35 करे। जैसे आपको हम एग्जांपल दिखा रहे हैं कि बिहार इकोनॉमी सर्वे जो है, या बिहार इकोनॉमी डेटा सर्वे है, बिहार से इकोनॉमी करंट का देखिए मात्र कितना पेज है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है पेज, लेकिन हम आपको बता देते हैं मात्र 17 पेज में आपको हैंड रिटेन। सर आपको पता है डिजिटल नोट्स में पढ़ना और हैंड रिटेन नोट्स में पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब देखिए क्या इसमें नहीं है जो आजकल का रिसेंट डेटा नहीं है जहां से क्वेश्चन पूछा। आप देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ भाई दिस इज अ परफेक्ट थिंग, जो हम डिमांड कर रहे थे, जो हम रिक्वायर्ड कर रहे थे कि हमको कम समय में बेहतर तरीके से चीजें मिल जाए। जैसे देखिए जीडीपी में बिहार का क्या है, इंप्लॉयमेंट में रोजगार देने में बिहार का क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, पर कैपिटा इनकम कितना हो गया बिहार का, पटना का कितना है, लोएस्ट कहां पे है, लोएस्ट बॉटम 3 कौन सा है, टॉप 3 कौन सा है, इसके अलावा पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है। एग्रीकल्चर में चावल खेती सबसे ज्यादा हो रहा है बिहार में, 40.71% हो रहा है, और 4.3% का ग्रोथ रेट है। चावल सबसे ज्यादा रोहतास में, प्रोडक्शन भी रोहतास में, प्रोडक्टिविटी रोहतास में, सबसे लोएस्ट मुजफ्फरपुर में। गेहूं का ऐसी प्रोडक्शन रोहतास में, प्रोडक्टिविटी बेगूसराय में, और प्रोडक्टिविटी सबसे कम औरंगाबाद में। मेज का पूर्णिया अररिया, प्रोडक्शन पूर्णिया में, प्रोडक्टिविटी अररिया में, और लोएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात जब हम लोग कर देते हैं तो लोएस्ट
रोटेटिव मेज आपको ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में होता है इस टाइप से। पल्सेस का ऐसे ही, क्रॉप में सीरियल्स, पल्स, शुगर केन, ऑयल सीड कितना है, पोटैटो, ओनियन, एग प्लांट जिसको बैगन कहते हैं, कॉलीफ्लावर, यहाँ पे फ्रूट्स का बनाना, गुआवा, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए मात्र 17-18 पेज में हम जो है पूरा का पूरा आपका बिहार करंट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारा आपको कवर अप करा दिए हैं। और ये हैंड रिटेन नोट्स पढ़ने में अपने आपको आसानी होता है। तो ये क्या है, लो हैंगिंग फ्रूट है। लो हैंगिंग फ्रूट मतलब समझ रहे हैं कि आप इसको अगर पा सकते हैं तो आराम से आप इसको पा लेंगे। वैसा ही कुछ हम अगर बात करते हैं कि आरओआई यानी कि आप क्या करके आपको क्या मिल रहा है, सफलता का गणित क्या है, तो साइंस और डेली करंट अफेयर्स के पीछे आप है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है और एक वास्ट सिलेबस है। हिस्ट्री चलो फिर भी थोड़ा बहुत आप पढ़ते पढ़ते समझ गए होंगे, इंडियन हिस्ट्री भी कुछ वैसा ही है, लेकिन बिहार हिस्ट्री, बिहार स्पेशल जो कि कन्फाइड सिलेबस है और हाईली प्रिडिक्टेबल है और 10 क्वेश्चन आप आसाम से इसमें से निकाल सकते हैं। और हिस्ट्री के साथ भी कुछ वैसा ही है अगर देखा जाए तो। मेहनत आपको इंडियन हिस्ट्री में करना है, लेकिन यहां पे आपको फर्टिलिटी इसकी लो है, जबकि बिहार स्पेशल में आप मेहनत करेंगे तो आपको लो हैंगिंग फ्रूट काफी अच्छा बेहतर मिलेगा, हाई आरओआई मिलेगा लो एफर्ट के साथ। तो बिहार स्पेशल का सिलेबस सीमित कॉन्फाइंड है और एक बार तैयारी करने पर यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको एक वैल्यू एडिशन करता है। और यह आपके सबसे लॉयल सब्जेक्ट होता है ना, सबसे वफादार सब्जेक्ट अगर आपका कोई होगा तो बिहार स्पेशल होगा, जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, कभी निराश नहीं करेगा बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल में वो है जो कि दो धाली तलवार है। तलवार आपके पक्ष में, एक बार आपने इसको अपने पक्ष में कर लिया ना, जिंदगी भर आपका वफादार रहेगा, आपका वफादार बन के रहेगा और आपको सिलेक्शन दिला के ही मानेगा। ये ताकत है इस सब्जेक्ट में। इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा जबरदस्त आपको एडवांटेज देगा। इसके अलावा 71st बीपीएससी का ये थोड़ा सा देख लेते हैं कहां से क्वेश्चन बना था, क्या इसका ट्रैप था। हवा हवाई बातें नहीं, सिर्फ हार्ड डाटा। पीएससी प्रीलिम्स में 15 बिहार स्पेशल का जो डायरेक्ट क्वेश्चन था उसको लगभग 5 किताब से ट्रेस करते हैं, और 15 जो डायरेक्ट क्वेश्चन था इसमें हम करंट अफेयर्स को नहीं इंक्लूड किए हैं, और जो आपका करंट स्टैटिक को मिला के था, जैसे आपका केन बेतवा या जैसे आपका था कोसी मिर्ची रिवलिंग, उस सबको नहीं इंक्लूड किए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कोर है, स्टैटिक है, उसको इंक्लूड किए हैं। और डिलीटेड क्वेश्चन पायराइट है उसको भी हटा दिए हैं, उसको हटा दिए इस हिसाब से। तो स्कोरिंग रूल्स ध्यान रखना है, एक हम नियम कानून बनाते हैं, एकदम हवा हवाई बातें नहीं। सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा उस किताब को, गलत आंसर के लिए 0.33 हम माइनस कर देंगे। हमेशा वाई शुड आयोग ऑलवेज है फन, हमेशा आयोग ही क्यों फन करे, किताब ही क्यों फन करे। आज हम लोग किताब का फन करते हैं, देखते हैं कि कौन किताब से कितना क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं आइए जरा। सबसे पहले क्राउन पब्लिकेशन की बात हम करते हैं, तो क्राउन पब्लिकेशन का लगभग अगर हम बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन इसमें से आए थे, 2 गलत थे, तो इसका स्कोर हुआ 9.33। अभी आपको पूरा सोर्स भी बताएंगे। केबीसी नैनो का 8.66, अरिहंत, और अगली से बात है कि अरिहंत की बात करते तो 7.33, इम्तियाज अहमद का 6.6 से। ये अब देखिए आपको हम बताते चले कि कैसे था, क्या था डेटा, आपको हम क्लियर कट बता देते हैं। बिहार स्पेशल का अल्टीमेट सोर्स ट्रैकिंग, आइए जरा हम लोग देखते हैं कहां से है। कुल प्रश्न में 150 क्वेश्चन में से हमने देखा एक पायराइट का उत्पादन बनाम भंडार का तकनीकी त्रुटि था, उसको हटा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सब समझ जाएंगे कि हम कौन सी किताब की बात कर रहे हैं। सीआर जो बिहार स्पेशल की किताब है, इस सीआर बिहार स्पेशल की किताब है, और केबीसी आप समझ ही गए होंगे, एआर समझ गए होंगे, एडू आप समझ गए होंगे, और इम्तियाज अहमद समझ गए। इम्तियाज अहमद खुद बोर्ड में है तो इसलिए हम उनका नाम पूरा लिखे हैं, और हम लोग इनका सीरीज चलाते इसलिए नाम रखे हैं। हम आपको नियम सीधा बता रहे हैं, एकदम सटीक नियम है, जैसा आपके लिए नियम है 1 नंबर सही उत्तर के लिए 0.3 जो भ्रमक उत्तर के लिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा था, जैसे मान के चलिए विक्रम पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराने के समय किसकी हत्या हुई। बीपीएससी का उत्तर रघुनाथ शर्मा। सोर्स किसी किताब में नहीं मिला, केवल हिंदू इन्फोपीडिया जैसी वेबसाइट पर था। और अगर आप मेरे नोट्स को देखे होंगे, बड़ाई नहीं अपना कर रहे हैं, कोई भी बच्चा अगर मेरा नोट्स कंप्रेहेंसिव बनाया होगा हम उसको क्लियर कट कराए थे। और मेरा नोट्स ऐसा नहीं होता, अब जैसे हम एग्जांपल आपको हम दिखा रहे हैं, आपको खुद लगेगा कि सर बहुत मेहनत करते हैं नोट्स पे, जो नोट्स बनवाते दिखाते हैं आपको। लुकिए ना, कौन टॉपिक का देखिएगा, जो टॉपिक बोलेगा उस पर हम दिखाएंगे। जैसे देखिए ये कौन से टॉपिक पर है बाबू रे, ये देखिए आईएनसी का फॉर्मेशन और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए, तो चलो फिर भी आसान टॉपिक है, आप बोलेगा सर तो आसान टॉपिक है तो सब, फिर भी देखिए आपको रियलाइज होगा कितना हम डिटेल नोट्स बच्चा सबको बनवाते हैं, आपको खुद रियलाइज हो। देखिए जैसे ध्यान से, जैसे देखिए पहला जो सेशन था उसमें बिहार से कोई नहीं था, दूसरा सेशन में बिहार से 31 लोग था। 31 में ईश्वरी प्रसाद, सैयद सरफुद्दीन, गुरु प्रसाद सेन, जय नारायण वाजपेयी, बलदेव शाह, ये सब कुछ प्रमुख थे। तीसरे सेशन में बिहार से 2 लोग गए थे, शालिग्राम सिंह, गुरु प्रसाद सेन प्रमुख थे। 1912 में 27वां सेंसर आपके बांकीपुर में हुआ था। वेलकम कमेटी के अध्यक्ष थे मजरूल हक, आरएल मदोर का
सचिदानंद सिन्हा। जवाहर नेहरू पहली बार इस सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। एओ ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया था। जवाहर नेहरू अपनी आत्मकथा में इस सेशन के बारे में लिखते हैं कि एलीट इंग्लिश स्पीकिंग का था, सेलिब्रेटेड किया क्या बिहार के न्यू आइडियाज को, क्योंकि बिहार जो है पहली बार एक पृथक राज्य के रूप में स्टेब्लिश हुआ था। 1922 में 37वां सेशन गया में हुआ था। गया में कहा हुआ था, पूछ देगा ढेचू झेचू कीजिएगा, गया में त्योनी गांव में हुआ था। देख रहे कितना डिटेल में। अब बोलेगा सर त्योनी गांव क्या पूछेगा, बिल्कुल 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिए, वहां पूछे हुए हैं कि 1912 का सेशन कहां हुआ। ऑप्शन नंबर ए था पटना, जो कि गलत होता। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ था बनकीपुर सेशन, जिसमें बच्चा पटना में मार के आ गया, जो कि गलत हो गया। ऐसे ही त्योनी गया में आपको हिला दे, आप बोलेगा सर क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन हमने आपको कवर अप करना है। आप देखिए बिहार में जैसे शुरुआती दौर में इनिशियल स्टेज में कैसे बिहार में आंदोलन उग्र हुआ था। ये आंदोलन जो एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट हुआ था। 3 मार्च 1899 में आप देखिए बॉयज एसोसिएशन, जो कि यूथ क्लब था, दरभंगा में स्टेब्लिश हुआ था। राज मैदान में अशफाक खान उसके प्रेसिडेंट थे। फाउंडर थे सूर्य नारायण शर्मा। देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट तथ्य। सेक्रेटरी थे कमलेश्वर चरण सिंह। इंस्पायर्ड हुआ था बंगाल के रिवोल्यूशनरी पार्टी से। स्कूल ओपन हुआ था 1901 में, इसी के तहत, जिसका सरस्वती एकेडमी था, जो कि झोपड़ी में चलता था। इसके टीचर थे कमलेश्वरी चरण, ब्रजकिशोर प्रसाद, राम नारायण सिंह। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि हर एक टॉपिक, सिर्फ ये नहीं आपको लगेगा कि नहीं सर एक डेमो के लिए सर हमको बस दिखा रहे हैं। मेरा पूरा का पूरा समझिए कि ड्राइव भरा हुआ, और हम जो अपने मेंटरशिप में जो होता है ना, जो मेरे मेंटरशिप में बच्चा को एकदम डायरेक्टली देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब जैसे देखिए इकोनॉमिक्स का आपको दिखाई दिए हैं। अब जैसे मान के चल, लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि जैसे देखिए यहां पर आपको लगा कि प्रीलिम्स का, तो मेंस का भी देख लीजिए बाबू रे, मेंस का भी देखिएगा ना, तो आपको लगा कि नहीं सर मेंस का भी करवाते हैं। देखिए जैसे हम कहीं पे मेरा पूरा का पूरा, देखिए पूरा का पूरा समझ लीजिए कि इसी सबसे भरा हुआ है आपका। ठीक है, अब जैसे मान के चले कि यहीं पे आप देखिए, जैसे अब ये हो गया, ये हो गया, तो क्लास का हो गया, ये हो गया, इसका हो गया। अब जैसे इसी का देखिए जब किसान मूवमेंट, किसान मूवमेंट का ही देखिए कितना डिटेल नोट्स जो है किसान मूवमेंट हम प्रोवाइड, देखिए आपको लगेगा मजाक लगेगा, इस टाइप का हम अपने पूरे के पूरे नोट्स एकदम अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। देख रहे हैं आपको एक एक चीज, एक एक पहलू। जैसे अगर हम बात करते हैं किसान सभा के बारे में, तो क्या आपको पता है कि किसान सभा एक बार ऑर्गेनाइज में हम कह सकते हैं 1922 से शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। फिर उसके बाद जो है बीटा बीटा किसान सभा जो है 1928 में हुआ था। 1929 में सोनपुर के मेला में स्वामी सदानंद सरस्वती किए थे। पटेल उस दौरान बिहार विजिट किए थे, और उस समय में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा था बिहार के किसानों के ऊपर, उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। ये सब फैक्ट पूछ लेगा एग्जाम में। और उस समय में हॉलेट जो है ये इसका थोड़ा खिलाफ हुआ था, वही हॉलेट जो आगे जाकर के बिहार का गवर्नर भी बनता है। इसके अलावा सितंबर 1932 में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जो हुआ था, जो लैंडलॉर्ड्स की पार्टी थी, बिहार में भी एस्टेब्लिश हुई थी। 1934 में किसान सभा जो है फ्लड और अर्थक्वेक के रिलीफ में काम कर रहा था। तो ये सब कुछ देख रहे हैं, हर एक टॉपिक से आपको हम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सब टॉपिक मेरे उसमें रहता है। बिहार का पहला अखबार किताब में बिहार बंधु, लेकिन पिछले साल भी हम बताए थे कि भैया पटना हराकर है। बिहार बंधु की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो बिहार बंधु क्या है, तो बिहार बंधु के बारे में हम आपको हमेशा बताते हैं कि बिहार बंधु क्या है। तो बिहार बंधु के बारे में हम आपको हमेशा बताते हैं कि बिहार बंधु एक ऐसा अखबार है, जिस अखबार की बात जब हम लोग करते हैं तो ये अखबार में क्या है, आदित्य बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई बिहार का पहला पहला अखबार जो है, इसके बाद हम लोग करते हैं तो किताबों का दावा, बिहार बंधु की बात जब हम लोग करते हैं तो बिहार बंधु था यहाँ पे। इसके अलावा एक और चीज आप सभी बच्चों को समझते हुए चलना है कि जैसे बिहार हेराल्ड है, तो हर जगह बिहार बंधु था, बिहार हेराल्ड था, लेकिन हम आपको क्या बताए थे, पटना हेराकर बताए थे पहला उर्दू। बिहार का उत्तर पटना हेराकर है, उर्दू सहायता में था। इसके अलावा 100% प्रश्नों को हल करने का प्रयास है। रैंडम इंटरनेट तथ्यों को ऑब्वियस सी बात है सब नजर आ जाता है, लेकिन हम अगर उस नोट्स में सारा चीज आपको प्रोवाइड करें, जैसे देखिए कुछ एक भ्रमक दावा भी था, एकदम एक्सपोज आज हम किए सारा किताब को देखिए जो मार्केट में आप लोग पढ़ रहे हैं। पीडी किताब नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप सबको पता है, आप समझ जाइए, सब लोग समझदार हैं। इसमें श्रीकृष्ण सिंह को 1937 में चीफ मिनिस्टर बने लिखा हुआ है, जबकि इस प्रीमियम का था, इस शब्द का कारण छात्रों ने गलत उत्तर दिया। आप देख लीजिएगा पिछले साल का, इस बार का नया में अपडेट हो गया तो हो गया, पिछले साल के एडिशन में आप देख लीजिएगा कि श्रीकृष्ण सिंह को पहला सीएम कहा गया है, जो कि पद क्या है, प्रीमियम का था, और इस सब के कारण छात्रों ने गलत विकल्प चुना। इसके अलावा सीआर सीआर समझिए कौन से किताब की बात हम कर रहे हैं, कर्मनाशा नदी का उद्गम रोहतास पठार
पाया गया जिसके कारण गलत हो जाता, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा कैमूर का पठार। भ्रमक शब्द था, बच्चे भ्रमित हुए, गलत उत्तर किए। तीसरा, एआर किताब में सोने की खदानों के लिए जमुई, मुंगेर, गया, नालंदा सभी का नाम दिया गया, जो कि सभी विकल्प प्रश्न में मौजूद थे, जिसका सही जो आपका उत्तर है जमुई, इसको चुनना लगभग बच्चों के लिए असंभव हो गया था उस दौरान में। ठीक है, इसके अलावा गेम चेंजर, जो कठिन सवाल जो केवल एक दो किताब ही हल कर पाए, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना, अब भले हर किताब में मिल गया हो, उस समय सिर्फ हमको जहां पे अप्रिशिएट करना है इस किताब में था, केबी आपकी किताब में था, लेकिन केबी में भी गलत है, केबी में कुछ क्वेश्चन गलत थे, जैसा हम आपको बताए। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, जैसे सीआर किताब में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और अभी हम बता देते हैं इस बार वापस से बिहार में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लिख लीजिएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या किया गया है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्वेश्चन इस बार बनेगा, बाद में मत बोलिएगा सर आप तो पहले नहीं बताए थे, पहले बता दिए, फिर तुम अब बोलेंगे अगले साल कि देखो बताए थे, नहीं सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नोट्स में मेरे सब है। तो कर्मनाशा नदी का सचिव हर साल बहुत मेहनत करते हैं यार, हर साल क्वेश्चन नोट्स जो है मेरा क्रक्स नोट्स है, उसको हर साल हम अपडेट करते हैं। कम बड़ी बात है, हर साल अपडेट करना नोट्स को, बड़ी बात है। कितने लोग, कितने टीचर होंगे जो अपने नोट्स पे आज काम करते होंगे, हर साल काम करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कर्मनाशा नदी का सटीक उद्गम जो है कैमूर रेंज है। इम्तियाज अहमद जो है क्लासिक किताब जरूर है, लेकिन इसमें अपडेट का अभाव है। जैसे नए बीपीएससी पैटर्न के अनुसार भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये बहुत कम इसमें तथ्य हमको नजर आया। तो भले इम्तियाज अहमद का सीरीज कराते, तो इम्तियाज अहमद इज फॉर बिगिनियर, ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआती दौर के बच्चों के लिए। इम्तियाज अहमद एडिशनल रूप में आपको ज्यादा फायदेमंद नहीं करे, बिल्कुल आज एकदम किए। जैसे क्राउन, भले ही क्राउन में 2 गलत उत्तर दिया हुआ था, 2 क्वेश्चन नहीं था, फिर भी क्राउन जो है इन सारे किताबों में सबसे ऊपर रहा। ठीक है, सीआर, केबीसी दूसरे स्थान पर, एआर तीसरे पे, चौथे पे एड, पांचवे पे आपका क्या हो जाएगा, इम्तियाज। तो ऑब्वियस सी बात है, सबका स्कोर हम कर दिए, आज सबका खागा कर दिए, लेकिन अपनी तारीफ करेंगे, आपको लगेगा सर अपनी तारीफ बहुत कर रहे हैं। मेरा नोट्स आप देख लीजिएगा, एक बार सैंपल आपको हम दिखाए हैं, कुछ और सैंपल अभी दिखा देते हैं, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। साथ ही साथ 72वीं बीपीएससी के लिए आपको डेटा समर्थित रणनीति, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि वर्तमान में सबसे बेहतरीन विकल्प है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर विकल्प क्या है, तो आदित्य सर का नोट्स, यानी कि मेरा नोट जो आपको हैंड रिटेन प्रोवाइड कराते हैं। बीपीएससी के साथ अपडेटेड रहिए, प्रश्न हराकर जैसे नए प्रमाणित तथ्य है इसके सीधे अपने नोट्स में जोड़े। बीपीएससी अपने ही कठिन सवालों को रिपीट करता है, तो इस टाइप के कठिन सवालों को कर देगा। ट्रेंड को समझिए, रटिए नहीं, जो क्वेश्चन है, जो ट्रेंड है, इसके आधार पे आपको चलना है। जैसे मान के चलिए हम आपको बताएं, ठीक है, आपको बता ही दिए कि जैसे देखिए कि पिछले साल का पब्लिकेशन उठाएगा, पूरा एकदम धुआं हम कर दिए, एकदम समझिए, एकदम नाम लेकर के, आपको भी पता है पिछले साल का पब्लिकेशन निकालिए, सीएम की जगह प्रीमियम लिखा हुआ है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा किसी किताब से कोई हेटरेट नहीं है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमको कमी नजर आया, खुल के हम बोलेंगे, पिछले साल का डेटा उठा के देख लीजिए, किताब में ये चीज नजर आएगा। आपको लगेगा सर ऐसे ही बोलना है, तो नजर आएगा, छोटी सी चीज है, लेकिन इस चीज के कारण बच्चा गलत तो किया होगा ना। वहां लिखा है कि श्रीकृष्ण सिंह पहले सीएम थे, और श्रीकृष्ण सिंह ऑप्शन में भी था, तो बच्चा तो जो इससे पढ़ के वो श्रीकृष्ण होगा, जबकि क्या होगा, नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो सही उत्तर हो जाता है। तो समझ रहे हैं, ऑप्शन में मोहम्मद यूनुस था भी नहीं, नन ऑफ द एबव सब सही उत्तर माना आयोग। तो इसको ध्यान रखना है हमेशा कि इस ट्रैप में जो है आपको नहीं फंसना है, अपनी तैयारी को सही सोच, सही रणनीति में। बिहार स्पेशल में 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी का टॉपिक हमारा क्या है, रिवर्स ओरिजिन से क्वेश्चन बन रहा है, बॉर्डर मैपिंग से बन रहा है, सॉइल और मिनरल से बन रहा है, पॉलिटी में एससी एसटी रिजर्वेशन सीट जो पंचायती राज के अंतर्गत है, गवर्नर के टाइमलाइन है, पंचायती राज डेटा के अंतर्गत है, हिस्ट्री में एंशिएंट एम्पायर, पीजेंट्स मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण, करंट अफेयर्स में बजट, इकोनॉमी सर्वे, स्पोर्ट्स के मेडल और नेशनल अवार्ड, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में आपको बिहार के मैप को हमेशा दिमाग में रखना है, जैसे नेपाल के साथ टोटल डिस्ट्रिक्ट है, यूपी के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट है, बंगाल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा झारखंड के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट है। याद रखिए नेशनल सीमा बनाते हैं, 8 8 16 16 3 19 माइनस 2 19 19 माइनस 2 हो जाएगा 17। बोलेगा 2 क्यों किए, तो भाई रिपीट हो रहा है। कितने ऐसे जो ओवरऑल सीमा बनाते हैं, तो 17 प्लस 7 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, 24 माइनस 2 यानी कि 22 टोटल ऐसे बिहार के जिले हैं जो कहीं ना कहीं सीमा बनाते। तो 38 में से 22 घटा देंगे तो 16 जो है लैंडलॉक है। ये सब चीजें आपको अप्लाइड करके आनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, सहजानंद सरस्वती, आप देखिए
आपको हम दिखाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इससे बेहतर शानदार नोट्स आप देखिए, खुद देखिए, आपको लगेगा कि नहीं सर बहुत मेहनत हम करते हैं। मतलब ऐसा सिर्फ ये नहीं कि आप लोग भले ही उतना ज्यादा हम मतलब कहिए कि उतना ज्यादा प्रसिद्धि नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है बच्चा, उतना ज्यादा लोग नहीं है, रीच नहीं है। रीच कहने का मतलब किस कारण से, ऑब्वियस सी बात है पीआर हुआ टीम मेरा नहीं है टाइट, उतना ज्यादा हवाबाजी हम नहीं करते हैं कि भाई बड़ा महंगा महंगा इसमें चलते हुए इसे करते हुए रीलबाजी ये वो सारा चीज। लेकिन इतना आपको पता होगा मेरे भाई कि जो मेरा नोट्स है, जो मेरा मेहनत है वो आपको दिखेगा। मेरा मेहनत आपको मेंस में दिखेगा, मेरा मेहनत आपको मेरे कंटेंट में दिखेगा। आप मेरा कंटेंट इस देखिए, इस कंटेंट को देखिए, आपको रिलाइज हो। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स रिलेटेड टॉपिक है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स रिलेटेड टॉपिक है। आप इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नेशनल एजुकेशन और स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट, जो कि अल्टरनेट एजुकेशन बिल्डअप करना या कैसे इसको बनाना है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है। आपसे अगर पूछ लेगा कि भाई बताओ बिहार में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना था, जिसके तहत बिहार में रीजनल सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया, टीचर्स रिजाइन देने में कौन कौन थे? बद्रीनाथ वर्मा इंग्लिश टीचर के, जगन्नाथ प्रसाद संस्कृत के, प्रेम सुंदर बोस फिलोसफी के। इसके अलावा कभी आपसे पूछे कि भाई 6 जनवरी 1921 को पहला नेशनल कॉलेज पटना में ओपन अप हुआ, गांधी जी ने इसको लिए 7,000 से 8,000 रुपए डोनेट किया था। जून 1922 तक आते आते 41 नेशनल कॉलेज में 4500 बच्चे पढ़ने लगे थे। लगभग आपको हम कह सकते हैं कि 600 प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल ओपन अप हो गए थे और 17,000 बच्चे जो है इसमें पढ़ रहे थे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि द मदरलैंड सबको पता है कि भाई सदाकत आश्रम से। लेकिन कभी आपसे पूछ दे इंग्लैंड अखबार कहां से निकला, ये भी सदाकत आश्रम से। तूफान नू कहां से निकला, ये भी सदाकत आश्रम से। या फिर सिरिस्तान सिरिस्तान कहां से निकला, ये भी सदाकत आश्रम से। देख रहे हैं एक एक टेफलू को 1,105 स्टूडेंट जो है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ के आते हैं। छोड़ के आने के बाद मजूल हक से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमको क्या करना है, हमारे लिए भी एक कॉलेज बनाइए, और खैरू मियां से लेकर के वहां पे बनाया जाता है। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन से जिले में कौन लीड कर रहे थे? भागलपुर में दीप नारायण सिंह पुनिया। आप देख रहे हैं कि छोटे में ज्यादा बल्कि भी नहीं है, पूरा का पूरा डिटेल के साथ एक एक, और हाथ से हैंड डिटेल हस्तलिखित। देखिए स्वराज पार्टी यहां से शुरू है, स्वराज पार्टी में क्या बिहार का प्रावधान हुआ था, तो हस्तलिखित नोट है। मतलब हस्तलिखित नोट पढ़ना आपके लिए हमेशा एक आसान ही रहेगा, फायदेमंद ही रहेगा, कितना भी आप कुछ कर लीजिए। वही अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में, तो बजट है, इकोनॉमी सर्वे है, करंट अफेयर्स का ही आपको पूरा का पूरा बिहार इकोनॉमी करंट अफेयर्स मात्र 16 पेज। ये देखिए कहां गया, ये देखिए बिहार करंट अफेयर्स, और पूरा का पूरा मात्र 16 पेज में कौन से टॉपिक देखते जाइए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो करंट और बिहार इकोनॉमी का हम नहीं मेंशन। सबका जो पॉइंट एग्जाम में सीधा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इसको बनाए। देखिए जीडीपी हो गया, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट में हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर के बाद जब हम लोग बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हम लोग का हो गया। एग्रीकल्चर के बाद जब हम लोग देखते हैं तो क्रॉप्स हो गया, जीआई टैग हो गया। इसके बाद आप देखिए इरिगेशन हो गया, सिंचाई हो गया, कि जैसे इस बार कुछ अपडेट हुआ है, ट्यूबवेल सबसे ज्यादा सिंचाई करता है। पहले समस्तीपुर में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स होता था, पूर्णिया में हो रहा है। ओवरऑल सबसे ज्यादा सिंचाई रोहतास में। एनिमल एनिमल का आपका हो गया, मवेशी सबका हो गया। एनर्जी सेक्टर कहां से रिन्यूएबल, कहां से रिन्यूएबल आ रहा है। इसके अलावा देख लीजिए कौन कौन बिहार में प्लांट है, जैसे देखिए बेलबाग स्मॉल प्लांट, नरसिंहगंज स्मॉल प्लांट, जयनगर, इसके बाद सेबारी, इसके बाद त्रिवेणी कैनाल, ये सब कहां कहां कैसे है। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी में देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, इंडस्ट्री टॉपिक को भी इसमें कितना टाइप का इंडस्ट्री है, क्या क्या इंडस्ट्री है, कौन कौन मेजर है, कौन कौन बिहार स्टेट के अंतर्गत आता है, कौन कौन नेशनल सेंट्रल लेवल का इंडस्ट्री बिहार में है। इसके अलावा देख लीजिए बिएडा का क्या काम है, बिएडा का कौन कौन सा एरिया, कौन कौन से जोन के लिए डिवाइडेड है। ट्रांसपोर्टेशन में बिहार में अगर हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे, तो बिहार में जैसे देखिए नेशनल वाटरवे की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई बिहार में, तो आपको पता है कि बिहार में नेशनल वाटरवे नंबर 1, 37, 40, 54, 58, 81, 94, ये 6 जो 7 जो है नेशनल वाटरवे बिहार में है। तो ये सब टाइप का हमको हर एक पहलू को आपको हम कर रहे हैं। वहीं पॉलिटी का भी नोट जो है आपको लिए हम तैयार है। आरक्षित सीटें कितना है, पंचायती राज डेटा क्या है, इस तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को, और ऑब्वियस सी बात है इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको इस चीज को, जैसे मान के चलिए कि आज जो है आपके समक्ष क्या है, 1 जून है, तो टारगेट 1 जून, यानी कि आज से आप अगर 1 जून है, 1 जून से आप अगर अपने अंदर एक प्रण लेते हैं, और इस प्रण को अगर आप लेके चलते कि भाई हमको एग्जाम निकालना है, और कल से यानी कि 2 जून से हमारा एक सारथी बैच आ रहा है, उस सारथी बैच में मैं बिहार स्पेशल को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे सब्जेक्ट को उसमें 5,000 एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सब्जेक्ट को उसमें अच्छे से कवर अप कराया जा रहा है। 5,000 एमसीक्यूज के मार्फत से सारे
सारथी 2.0 में हमारी पूरी टीम, जिसमें अमित सिलानी सर है, अमित श्री सर है, वेद सर है, अंकिता मैम है, सिप्रिया सर है और मैं हूं, ये सब आपको अच्छे तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट में कवर अप कराएंगे। पूरा का पूरा सिलेबस, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मेरे भाई, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जो है डेली का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज भी, निर्णायक टेस्ट सीरीज है, उसको भी हम लोग उसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स इतना, साइंस आपका 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 21, ये टोटल आपको इतना ही मिलके 110 क्वेश्चन बना रहा है। तो कट ऑफ क्लियर करना जादू नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें बिहार स्पेशल का इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए 2 जून 2026 यानी कि कल से मेरे भाई सारथी 2.0 बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो जो हम आपको हैंड रिटेन नोट्स दिखाए हैं ना, ये सारा का सारा हैंड रिटेन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। क्या क्या? तो आदि लाइव, याद रखिएगा, आदि लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप मिलेगा, और ये सारे के सारे हैंड रिटेन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो सारथी 2.0 बैच है, लाइव 5000 एमसीक्यूज बैच है, फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स बैच है, कल से शुरू है। इस बैच की खास बात देखिए, ये मेरा आपको है व्हाट्सएप ग्रुप आदि लाइव मेंटरशिप, जो अपने मेंटरशिप में डेली का आपको डेली का टास्क देते हैं बैच के अलावा, साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स, ये सब तो आपको जैसे कल हम दिए थे, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्ट एंड डांस, ड्रामा, आर्किटेक्चर, इसके ऊपर दिए थे। अब इस बैच में क्या खास बात है, इस बैच में मेरे भाई 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा सिलेबस आपको हम कवर अप करा देते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज कवर इसमें मिलता है, चाहे हर सब्जेक्ट का, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन के साथ मिलता है आपको। और इसमें जो है वीक एरिया डिफाई होगा और कैसे आपको आगे लेके जाना है, ये सब चीज बताया जाएगा। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इसके अलावा आपको क्रक्स मटेरियल, मंथली करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल का आपको अलग से हम आपको बता ही दिया, हर सब्जेक्ट का नोट्स आपको देते हैं, साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स और हर टॉपिक का क्रक्स मटेरियल। मेरे भाई, मेरे हैंड रिटेन नोट्स में सिर्फ आपको बिहार स्पेशल नहीं, जो आप अगर मेरा मेंटरशिप लेते हैं आदि लाइव कोड को लगा करके, अगर आप ADI कैसे लेना बता देते हैं, आदि लाइव कोड को लगाते हैं, तो हर सब्जेक्ट का आपको मेंटरशिप मिलता है, जिसमें अभी तक हम साइंस का 140 पेज का नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न में हिंदी इंग्लिश दोनों का दे रखे हैं नोट्स, ज्योग्राफी का हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं नोट्स। इसके अलावा बिहार स्पेस इंग्लिश पूरा दे रखे हैं, हिंदी लगभग 20% दे रखे हैं, कल परसों तक आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी का हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं, आपको 4-5 दिन में ज्योग्राफी का भी दे देंगे, हाथ लिखित नोट, हाथ से लिखा हुआ नोट, समझ रहे हैं उसको पढ़ना कितना आसान होता है। तो अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे कीजिएगा और कैसे इस ग्रुप में जुड़ेगा, वो भी हम आपको बता दें। देखिए, मेरा नंबर आपको क्या करना है, तो आदि लाइव कोड लगा लेना है, आदि लाइव कोड को लगा करके, ये नंबर है 8789847319, इस पे आप क्या कर लीजिएगा, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी इस बैच के साथ आपको कैसे जुड़ना है बता दें। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलत लगे उसमें आप चले जाएंगे, ऐप चले जाते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारथी सर्च करना है। देखिए एस ऐसे लिखेगा, यहाँ पे सिंपल सा कीजिएगा, यहाँ पे जाएंगे ऐप या वेबसाइट SAA करेंगे, तो SAA सारथी BPSC प्रीलिम्स बैच टू कल से शुरू हो रहा नया बैच है। बैच 2 में जाएंगे, बैच 2 में आप गए, देखिए आ गया बैच 2 में जाने के बाद यहाँ बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने का देखिए प्राइस कितना है 2250, लेकिन आप यहाँ पे आदि लाइव कोड लगाएंगे ADILIVE, आदि लाइव कोड याद रखिएगा, कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, दूसरा कोड लगाइएगा मेरा मेंटरशिप नहीं मिलेगा, बाद में कुछ नहीं हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कोई डाउट हो हमको व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, कोड लगाने में कुछ दिक्कत हो पूछ लीजिए व्हाट्सएप करके, लेकिन कोड आपको क्या लगाना है, ADILIVE, आदि लाइव कोड लगाना है। और आदि लाइव कोड लगा करके इस नंबर पे 8789847319 आप हमको इस पे क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 2000 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। कोड लेकिन आप आदि लाइव ही लगाएंगे, इस पे व्हाट्सएप कर देंगे अपना नाम और स्क्रीनशॉट, और हम आपको ग्रुप में ऐड ऑन कर देंगे, जो हैंड रिटेन मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी कोर्स में जो आपको मिलेगा सो मिलेगा, मेरी तरफ से एडिशनल मिल जाएगा अगर आप आदि लाइव कोड लगा करके इस बैच के साथ जुड़ते हैं। बाकी उम्मीद करेंगे सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को बहुत कुछ जाना सीखा हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।